है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। व क़ाल तआला लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। व क़ाल तआला व लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अख़ज़हु फ़शक़्क़ बतनी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को उम्मत के लिए आमली हिदायत और नमूने मकबूल बनाया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़, आपकी ज़िंदगी के नशे व फराज, आप पर आई हुई तंगियाँ और आसानियाँ, आप पर आए हुए मसाइब, ये सब उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा ऐसा ख़ज़ाना है कि जिसकी रोशनी में क़यामत तक आने वाली इंसानियत हिदायत हासिल करती रहेगी और नफ़ा हासिल करती रहेगी। पैगम्बर की तर्ज़ ज़िंदगी को छोड़कर और आपकी हयात मुबारका को छोड़कर आदमी चाहे जो भी रास्ता इख्तियार करे, वो रास्ता गुमराही की तरफ जाता है, नफ्स परस्ती के तारीफ़ में आता है। उसके लिए आखिरत की नजात वो दीन इस्लाम के अलावा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अलावा किसी और रास्ते में नहीं रखा। इसलिए बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को बहुत गहराई के साथ पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी को सुधारने की मुमकिना हद तक कोशिश करें। रजब का महीना जो चल रहा है, जिसके बारे में गुज़िश्ता जुमा भी बताया गया कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का चाँद देखकर दुआ फरमाया करते, ऐ अल्लाह माह रजब और माह शाबान में बरकत अता फरमा और हमको रमज़ान की मुबारक घड़ियों तक पहुँचा। उलमा ने लिखा है कि असल में रजब का महीना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इंतज़ार रमज़ान का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान का इंतज़ार इसी महीने से शुरू फरमा देते, जिसका अंदाज़ा आपकी दुआ से लगता है कि आपने रजब ही से दुआ करना शुरू कर दिया। गोया कि आपके इंतज़ार का आगाज़ हुआ कि अब ऐसा मुबारक महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और मग़फ़िरतों का नुज़ूल होगा। इसलिए बहैसियत उम्मती हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अभी से इसकी फ़िक्र करें कि हमारा कोई वक्त, कोई लम्हा ज़ाय न जाए, बल्कि अभी से हमारी फ़िक्रें, हमारी सोच, हमारे मामूलात, हमारी तरतीब दिन भर की ये होनी चाहिए कि रमज़ान को सामने रख कर जो कामें पहले से निमटा सकते हैं उसको हम निमटा लें, और जिन कामों को आगे पीछे कर सकते हैं वो अभी से उसकी तदबीर करें। ऐन वक्त में बाज़ औक़ात कुछ काम करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। यही काम की लंबाई बसा औक़ात आदमी को मौका नहीं देती। यही इसलिए जो कुछ भी निमटाना है वो अभी से अगर हम तरतीब बनाएंगे, शादियों का मसला है, ख़रीदारी का मसला है, असफ़ार का मसला है, तिजारत का मसला है, जो कुछ भी है जो कम वक्त में नहीं बल्कि उसके लिए वक्त तवील होता है, तो ऐसी सूरत में अपने औक़ात की तरतीब अभी से अगर बना लेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान का जो मुबारक लम्हा होता है वो हमसे ज़ाय नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। माह रजब में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक ऐसा वाक़या मुंसलिक है जिसको सारी दुनिया रजब का नाम सुनते ही या बोलते ही फ़ौरन उसकी तरफ हमारा जहन जाता है, और वो है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिअराज, आपका मिअराज पर तशरीफ़ ले जाना। ये वाक़या रजब के तज़किरे के साथ ही फ़ौरन हर मुसलमान के जहन में आता है। वो जानता है कि पैगम्बर की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा जो है अनोखा वाक़या और अनोखी सैर अल्लाह ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करवाई, जो रहती दुनिया तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ाम और मर्तबे और इज़्ज़त और अज़मत की ये सब गवाही देगा। हर साल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सिलसिले में तफसीलात हम सुनते रहते हैं, जो है मौका ब मौका। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मिअराज का सफ़र है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके पीछे क्या हिकमतें रखी हैं, उस पूरी हिकमतों का इहाता तो हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। लेकिन उलमा ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र के पीछे 3 मकासिद को वाज़े किया, और पैगम्बर की ज़िंदगी का जो भी गोशा, चाहे आपका बचपना हो, आपका लड़कपन हो, आपकी रज़ाअत हो, आपका जिसा तिजारत का सफ़र हो, हिजरत से पहले का हो, हिजरत के बाद का हो, नबूवत के ऐलान से पहले हो, नबूवत के ऐलान के बाद हो, पैगम्बर की ज़िंदगी के जिस गोशे को भी हम जैसा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी काम की बातें, जिससे बसा औक़ात ईमान में मजबूती आती है, सरकार से ताल्लुक़ में मजबूती आती है, हमारे यकीन में इजाफ़ा होता है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की अदाओं पर मर मिटना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए सरकार की हयात मुबारका के किसी गोशे को हम फजूल और बेकार न समझें। आपकी ज़िंदगी का जिस गोशे का भी तज़किरा उम्मत के सामने आएगा वो एक न एक फ़ायदा ज़रूर हमको हिसाब देगा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के बारे में आप हजरात को मालूम है, सरकार की कुल उम्र है 63 साल। कितनी उम्र है? 63 साल।
जिसमें 53 साल सरकार के मक्कतुल मुकर्रमा में रहने के हैं और 10 साल हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहे? मदीने मुनव्वरा में रहे। 53 साल में 40 साल की उम्र में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का ऐलान दुनिया के सामने अल्लाह ने करवाया और कुरान करीम के उतरने का सिलसिला शुरू हुआ 40 साल मुकम्मल होने के बाद। गोया के 53 में से 40 अगर निकाले जो नबूवत के ऐलान से पहले के हैं तो ऐलान नबूवत के 13 साल मुकम्मल है। ये 13 साल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गमज़दा वाक़या वो है ताइफ का सफ़र जी। और फिर एक बड़ा वाक़या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का सफ़र। एक तो ताइफ का सफ़र है, एक हिजरत का सफ़र है। इन दोनों के बीच में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिअराज का सफ़र करवाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी इज़्ज़त और ऐसी अज़मत अता फरमाई कि जिस इज़्ज़त और अज़मत तक कोई नहीं पहुंच सका। और आपको जो इज़्ज़त अता फरमाई सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए सरकार जहां जाते वो चीज़ अजीम बन जाती। जगह की वजह से सरकार की इज़्ज़त नहीं है, वक्त की वजह से सरकार की इज़्ज़त नहीं है, बल्कि सरकार की वजह से जगह अजीम बन जाती है, सरकार की वजह से ज़माना अजीम बन जाता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इज़्ज़त अता फरमाई, जो अज़मत अता फरमाई, जो बुलंद मुकाम आपका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया, वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अज़मत है। हमारे क़ुलूब अगर सरकार की इज़्ज़त और अज़मत से लबरेज होंगे फिर हमारे लिए सरकार की अमली ज़िंदगी की नकल करना आसान है। अगर दिल के अंदर इज़्ज़त और अज़मत में कमी होगी तो सरकार की नकल करना मुश्किल हो जाएगा। बोलते हैं हम कभी कभी, सोच रहा हूँ मौल साहब हो रहा नहीं, तो कैसा नहीं हो रहा? इंसान है तो करेगा, नहीं हो रहे का क्या मतलब है? अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से अमल पर टिकना, अमल पर लगना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज़्ज़त अता फरमाई, जो आपको अज़मत अता फरमाई, वो इतनी ज़्यादा थी, उम्मत के सामने, दुनिया के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार की इज़्ज़त को और आपके अज़मत को, आपके बुलंद मुकाम को दुनिया के सामने खोला। ऐसे खोला कि दुनिया क़यामत की सुबह तक देखती रह जाएगी। उसके चंद नमूने मिअराज के वाक़े में हम तलाश करें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो इज़्ज़त अता फरमाई, जो अज़मत अता फरमाई, आपसे पहले दुनिया में 1.25 लाख पैगंबर आए मुस्नद अहमद की रिवायत के एतबार से, लेकिन किसी नबी के लिए, सुन रहे क्या सुन रहे हैं? 1.25 लाख पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में आए। इब्तिदा हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और आपसे पहले जो आखिरी नबी दुनिया में है जो है गुजरे वो कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये 1.25 लाख जो पैगंबर दुनिया में आए, किसी नबी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किसी का सीना चीर कर, उनका दिल निकाल कर, उनका दिल धोकर
फिर दिल की जगह रखकर उनके सीने को सिया नहीं गया। 1.25 लाख तादाद क्या कम है? एक आध तो भी वाकया होता, लेकिन किसी नबी के साथ ऐसा वाकया, बल्कि दुनिया उससे पहले सीने को चीरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, दिल को निकालने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी जी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र में सबसे पहले आपकी इज़्ज़त और अज़मत को दुनिया वालों के सामने खोला। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला के घर से आपको लाया गया हरम के अंदर, और आपको पहले लिटाकर आपके सीने को चाक किया गया, अंदर से दिल निकाला गया। अरे कुछ समझ नहीं, क्या निकाला गया? आज दुनिया में हार्ट का ऑपरेशन होता है, दिल को उसमें रख के करते हैं, जिस्म से दिल को बाहर नहीं निकालते। लेकिन अल्लाह ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि फ़अख़ज़नी, मुझे पकड़ा गया, फ़शक़्क़ बतनी, मेरा सीना चीरा गया जी, और आपके कल्ब को निकालकर जन्नत से जो तश्त लाए थे उसमें रखकर जमजम के पानी से धोया गया, फिर आपके दिल को आपकी जगह पर रखकर सी दिया गया। पैगंबर के साथ सीना चीर कर दिल निकालने का वाक़या 4 मरतबा जिंदगी में पेश आया। या एक मरतबा अगर हो गया तो वाला दाली मुल साहब, नालियाँ दाली मुल साहब, अब हो गया मुल साहब जी। डॉक्टर बोले अब कहाँ तो भी अल्लाह अल्लाह कर लेते, कोने में पढ़ के रहो। सरकार के कितने मरतबा, जिस वक्त में आपकी उम्र मुबारक 4 साल की थी, पहली मर्तबा आपका सीना चाक किया गया। जब आपकी उम्र 10 साल की थी, दूसरी मर्तबा आपका सीना चाक किया गया। तीसरी मर्तबा जब आपके ऐलान नबुव्वत का जैसा वक्त आया, बिअसत के वक्त आपका सीना चाक किया गया। और चौथी मर्तबा ये मेराज के सफ़र से पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को निकाल कर धोकर दुनिया वालों के सामने बताया, ये अल्लाह का ऐसा हबीब है, ये अल्लाह का ऐसा हबीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल को निकाल कर धोकर इनका दिल हर एतबार से पाक और साफ कर दिया। ये आम बात नहीं है। पैगंबर की जिंदगी का एक एक मौजिज़ा, क़यामत की सुबह तक पैगंबर पर आए हुए हालात अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों से उसका इकरार कराएंगे। नबी पर ये हालात आए, ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये हकीकत है। और आज दुनिया देख रही है कि जैसा सीना चाक करने का वाक़या उस ज़माने में सुनना भी मुश्किल था, यकीन करना भी मुश्किल था, लेकिन आज दुनिया ने देख लिया कि जैसा किस तरीके से सीना चाक करके जैसा अंदर के आज़ा को धोया जा रहा है और जैसा बदला जा रहा है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इज़्ज़त को बताया कि मैंने अपने हबीब के सीने को जी साहब इस तरीके से किया। 1.25 लाख नबियों में से किसी नबी को यह शर्फ हासिल नहीं है जो शर्फ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से बैतुल मक़दिस ले जाने का नंबर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए ऐसी सवारी भेजी हज़रत जिब्राईल के साथ। किसी नबी को वैसी सवारी इससे पहले नहीं दी गई। हालांकि आपसे पहले हज़रत आदम भी हैं, आपसे पहले हज़रत नूह भी हैं,
आपसे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं, आपसे पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी हैं, आपसे पहले मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, आपसे पहले ईसा रूहुल्लाह भी हैं। लेकिन जो सवारी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को अता नहीं फरमाई। और उस सवारी को सारी दुनिया जानती है, जिसको खुद सरकार ने फरमाया, बुराक मेरे लिए लाया गया। नाम ही ऐसा अजूबा है, दुनिया में आज तक किसी का नाम बुराक नहीं है, न उससे पहले कभी दुनिया ने कभी वो नाम सुना, न आपके बाद किसी ने वैसा नाम रखा। सरकार का नाम भी ऐसा, आपकी सवारी भी ऐसी, जो आपसे पहले किसी को नसीब नहीं होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर सवार कराकर मस्जिद अक्सा ले जाया गया। ऐसी सवारी का सरकार के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा जाना आपका एजाज़, आपका इकराम, आपकी इज़्ज़त, आपकी अज़मत, आपके मुकाम को बताता है। 1.25 लाख नबियों को जो सवारी नहीं मिली, वो सवारी अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। कहाँ ले गए? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा का सफ़र सरकार ने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। हुजूर ने हिजरत से पहले सिर्फ 2 सफ़र किए। हुजूर ने हिजरत से पहले सिर्फ पूरे 53 साल में सरकार ने सिर्फ 2 सफ़र किए, और 2 सफ़र भी तिजारत के वास्ते मुल्क शाम की तरफ सफ़र करी। दुनिया नहीं देखी आपने, कौन से इलाके में क्या चीज़ है, कहाँ कौन सी इमारत बनी हुई है, कहाँ कौन सी जी साहब जो चीज़ रखी हुई है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सफ़र नहीं किया। ये पहली मर्तबा सफ़र था, वो भी रात का वक्त था। तहज्जुद के मौके पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र शुरू हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको ले गए हैं कहाँ? मस्जिद अक्सा में। रिवायतों में आता है कि सरकार को जब मस्जिद अक्सा ले गए, गौर से सुनो, आप मस्जिद अक्सा पूरी भरी हुई थी। कौन थे वहां रात में? तमाम अंबिया थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबर थे। कभी गौर किया? सरकार ने आज से पहले, यानी मेराज की उस रात से पहले, सरकार ने ये 1.25 लाख में से किसी को नहीं देखा, क्योंकि ये सब तो आपसे पहले आके चले गए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो 570 साल के बाद सरकार की विलादत हुई। साल 2 साल नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए जाने के 570 साल के बाद सरकार की विलादत हुई, आप पैदा हुए। किसी को देखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। न आदम को देखा, न नूह को देखा, न इदरीस को देखा, न शीश को देखा, न सालेह को देखा, न जीसा हूद को देखा, न लूत को देखा, न इब्राहिम को देखा, किसी को नहीं देखा। मस्जिद सब की सब भरी हुई थी और सब इबादत में लगे हुए थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं। आदमी पहचानता तो भाई ये बड़े आदमी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, उनके हिसाब से, उनके मर्तबे के एतबार से उनके साथ मुलाकात करता है। सरकार को मालूम ही नहीं है कि कौन है इसमें आदम, कौन नूह है, कौन क्या है। किसी को देखा नहीं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पर आगे किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को की इमामत फरमाई। सब अंबिया पीछे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम के दर्जे पर। क्या एजाज़ है, क्या मर्तबा है, कितना ऊंचा इकराम अल्लाह ने आपका किया। सारी दुनिया वालों के सामने बता दिया, मेरा ये हबीब
किस दर्जे का, किस मर्तबे का है कि इनकी इमामत में, इनकी इक़्तिदा में 1 2 नहीं, 10 12 नहीं, 100 200 नहीं, जब से दुनिया का आगाज हुआ तब से लेकर अब तक जितने मेरे बरगज़ीदा बंदे, मेरे पैगंबर, मेरे रसूल, मेरे नबी आए हैं, सब एक सफ में खड़े हैं और मेरे हबीब की इक़्तिदा के अंदर ये लोग खड़े हैं। सरकार का ये मुकाम, इसीलिए आपको सैयदुर रसूल कहते हैं, तमाम अंबिया के सरदार। दुनिया वालों को बताना था कि ये कोई मामूली नबी नहीं है। दुनिया वालों के सामने आपकी इज्जत को, आपकी अजमत को, आपके मुकाम को, आपके दर्जे को बताना था कि ये कितने बड़े दर्जे के पैगंबर हैं कि ये 1.25 लाख पैगंबरों की इमामत कर रहे हैं। जब नमाज से फारिग हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब सफ़र, ज़मीनी सफ़र ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू हुआ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान क्या कहता है? लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अल्लाह ताला ने सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बड़ी नशानियाँ जिनको आज तक किसी ने देखा नहीं, जिनके वहमो गुमान में भी नहीं आया, वैसी बड़ी निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बतलाई। क्या बतलाई साहब? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 7 आसमानों का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अब उरूज किया, चढ़ना, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान। दुनिया का कोई इंसान नींद में है, दुनिया का कोई फरिश्ता नहीं, दुनिया का कोई इंसान इस जिस्म के साथ आसमानों तक नहीं पहुंचा सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के। अल्लाह ने उनको ऊपर उठा लिया, वहीं रखे हैं वो। मामूली चांद में जाना है तो चांद पे जाने वाले को देखो, कितने जाकिटा पहन लेके क्या क्या जी साहब तिप्पला पढ़ के कैसे कैसे हिकमता करके ये वो वैरा लगा लेके जाता। वो भी कितनी दूर जाता? चांद के करीब तक गया, कुछ किया, फिर वहाँ से वापस आ गया। ये तो चांद तो लटक रहा है आसमान से, सूरज लटक रहा है आसमान से, आसमान तो उससे ऊपर की चीज़ है। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आसमान को टच नहीं किया, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, 7 आसमान पार करके अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को जिस्म के साथ आपको ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया। 7 आसमानों की बुलंदी सरकार ने पार कर ली। क्या इज्जत है सरकार की, क्या मुकाम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुकाम अता किया था। अरे मुसलमानों, अपनी निस्बत पर फ़ख्र करो, अल्लाह ने ऐसे पैगंबर की ग़ुलामी हमको नसीब फरमाई। 7 आसमानों तक रुए ज़मीन पर कोई इंसान ऊपर जिस्म के साथ नहीं जा सकता, नहीं पहुंचा। हज़रत जिब्राइल सरकार को लेकर पहुंचे। 7 आसमानों से आगे एक जगह है जिसको कुरान ने कहा इंद सिदरतिल मुंतहा। वहां जाने के बाद 2 काम हुए। पहला काम यह हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां अपनी असली शक्ल में ज़ाहिर हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ 2 मरतबा उनकी असली रूप में देखा। सरकार भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली रूप में कितनी मरतबा देखा? सिर्फ 2 मरतबा। एक मरतबा जब आप पर कुरान उतरना शुरू हुआ था, पहली आयतें 5 आयतें उतरने के बाद
बीच में जो वफ़ा आया था उस वक्फे में एक मर्तबा एकदम ऊपर से बाजार में चल रहे थे, एकदम बड़ी धमाके की आवाज़ आई। सरकार चलते चलते आसमान की तरफ ऐसा सर उठाया, देखा कि इतना बड़ा हयूला है, एक पर इधर एक पर इधर, पूरा मशरिक मगरिब भरा हुआ। वो देख के हुजूर को जाना शुरू हो गया था। वो पहली मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली हालत में देखा था। फिर उसके बाद ये दूसरी मर्तबा है, सिदरतुल मुंतहा पहुँचते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने असली रूप में आ गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुखारी की रिवायत है 600 पर हैं उनके। कितने पर हैं? 600 पर। उनका एक पर खोले इधर का पूरा अंधेरा, इधर एक पर खोले इधर का पूरा अंधेरा, तो अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा फरिश्ता होगा। कुरान ने इसी वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, ये जो सिदरतुल मुंतहा है इसको उर्फ़ आम में कहते हैं बेर का दरख्त। सिदरा कहते हैं बेर का दरख्त। एक दरख्त है वो जो हम जिसको जगह बोलते हैं, जगह अरबी में उसको कहते हैं मकान, जगह। वो जगह की एंडिंग है, उसके बाद जगह नहीं है, उसको मुंतहा कहते हैं। नीचे से जो भी आमाल बंदों के पहुंचते हैं या नीचे के जिम्मेदार फरिश्ते हैं वो वहीं जाकर रुक जाते हैं। ऊपर के जो फरिश्ते हैं हामिलीन अर्श, अल्लाह अर्श के करीब रहने वाले फरिश्ते, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले फरिश्ते, वो सिदरतुल मुंतहा से नीचे नहीं आ सकते, वो वहीं रुक जाते हैं। ये सिदरतुल मुंतहा की जगह जहाँ सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, ये वो दरख्त है, ये वो जगह है। 1.25 लाख नबियों में कोई नबी नहीं पहुँचे वहाँ तक। ये दरख्त भी कोई नहीं देखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जैसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी ने सिदरतुल मुंतहा को नहीं देखा। देखे हैं तो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ मिला, ये इज़्ज़त मिली। अल्लाह ने आपको ये एजाज़ बख्शा कि जो चीज़ 1.25 लाख नबियों ने को हासिल नहीं हुई वो चीज़ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। ये आपका एजाज़ है, ये अल्लाह की बड़ी निशानियाँ जी। 7वें आसमान पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो वहाँ एक और चीज़ देखा सरकार ने जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। उसका नाम है बैतुल मामूर। जैसे दुनिया वालों के लिए काबतुल्लाह है जिसको हम क़िबला बोलते हैं, काबतुल्लाह जहाँ हाजी जाकर क्या करता है? तवाफ़ का। अल्लाह सबको तवाफ़ नसीब करे। ज़िंदगी में एक मर्तबा तो जाना जी। बैटरी चार्ज नहीं हुई है तो वो उतरी सो बैटरी ले क्या कर लेते? ये कनेक्शन जुड़ा ही नहीं अभी हमारा, सुनी सुनाई चल रही गाड़ी। कभी तो भी ये बैटरी का चार्जिंग होना नहीं होना। काबतुल्लाह को जाओ, तवाफ़ करो, अल्लाह के घर से हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ेगा देखो। जैसे इंसानों के लिए अल्लाह ने इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, सबसे पहला घर लोगों के लिए इबादत के वास्ते जो बनाया गया वो मक्के के अंदर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इंसानों के लिए अल्लाह ने जैसे एक काबतुल्लाह रखा जहाँ जाने के बाद हमारा ईमान, हमारा सीना ईमान से भर जाता है।
वैसे अल्लाह ने फरिश्तों के लिए 7वें आसमान पर एक कमरा बनाया जिसका नाम है बैतुल मामूर। आज तक किसी ने बैतुल मामूर को नहीं देखा सिवाय हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हदीस में एक अजीब बात मिलती है, उस बैतुल मामूर का जो तवाफ फरिश्ते करते हैं, आप और मैं अगर अल्लाह ताला हज की तौफीक दिया या उम्रे की तौफीक दिया, सफ़र का मौका मिल गया, सुबह भी जाते हैं तवाफ़ करते हैं, शाम में जाते हैं तवाफ़ करते हैं, जब मौका मिला आदमी जैसा तवाफ़ कर ले सकता है। लेकिन फरिश्तों को पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा उस जो है बैतुल मामूर तक जाने और उसमें अंदर दाखिल होने का ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा मौका मिलता है, फिर नहीं। और रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उस बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। उनके तवाफ़ की शक्ल अलग है, दाखिल होना उनके लिए है, लेकिन एक फरिश्ते को जब एक मर्तबा दाखिला मिल गया और निकल गया, फिर ज़िंदगी में उनको मौका नहीं है। तो कितनी फरिश्तों की कसीर तादाद होगी। सरकार ने फरमा फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उनकी कसरत की वजह से अर्श के अंदर चर चर की आवाज़ आती है। जैसे पलंग के ऊपर आदमी ज़्यादा लोग बैठ जाने से उसके जिस अब नवार के अंदर आवाज़ आती है चर चर की, वैसे फरिश्तों की ज़्यादती की वजह से आसमान भी चर चर करता रहता। ये बैतुल मामूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतलाया, देखो कैसा घर मैंने फरिश्तों की इबादत के लिए बनाया है। यहाँ आकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बस ज़मीन पर आने जाने वाले फरिश्तों की जो हद है, लिमिट, बस वो यहीं तक है, जिब्राईल भी आगे नहीं जा सकते। अब यहां से आपको जाना है, सिदरतुल मुंतहा से आगे जो जगह है उसको कहते हैं लामकान। वो जगह, उसको उस जगह को जगह नहीं कहते, लामकान। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वहां नूर में लपटा हुआ, मुझसे कहा गया चलो उदनु मिन्नी, मुझसे करीब हो जाओ। सरकार आगे चल रहे, कैसा चल रहे सरकार को पता नहीं है, बस जा रहे हैं आगे, क्योंकि जगह तो है नहीं, जगह खत्म हो गई, वो हिस्सा है लामकान। जिब्राईल भी जहां नहीं पहुंचे, तसव्वुर कर सकते, जिब्राईल भी जहां नहीं पहुंचे कोई तसव्वुर कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां तक पहुंचा है। आवाज़ आती थी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उदनु मिन्नी, और करीब आओ, और करीब आओ। सूरह नज्म में कुरान कहता है, सुम्मा दना फतदल्ला फ़क़ाब क़ौसैनि औ अदना। हुजूर से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, उदनु मिन्नी की आवाज़ आई तो आवाज़ किसकी थी? साउंड है ना जी, वहाँ तो जिब्राईल भी नहीं है, वहाँ तो बस अल्लाह तबारक व तआला के अनवारात हैं। आवाज़ किसकी थी? कुर्बान जाइए, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदनु मिन्नी की आवाज़ मुझे आई सिद्दीक़ अकबर के लहजे में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ में वो आवाज़ आई, उदनु मिन्नी, और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ।
जहां आज तक किसी इंसान की रसाई नहीं हुई, कोई पहुंचा नहीं आज तक, जहां जिब्राइल तक भी नहीं पहुंच सके, वहां मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुलाकर अपना ऐसा कुर्ब दिया और ऐसी गुफ्तगू फरमाई जिसको राज में रखा गया। कुरान ने, क्या अजीब अल्फाज है सब कुरान के। हम तो अमिताभ बच्चन के गाने सुन के क्या जुमला है माशाल्लाह, कमर मटकारा, मुंडी मटकारा, झुल रहा, क्योंकि उसको माने समझ में आ रहे हैं। अगर कुरान समझ में आ जाता, अल्लाह का कलाम समझ में आता, सरकार की इज्जत और अजमत और आपका मुकाम और मर्तबा भी समझ में आ जाता, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को क्या मुकाम अता फरमाया था, इतनी कुर्बत। और फिर अल्लाह से बातचीत करने का जो मौका मिला है, कुरान ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उर्दू में अगर हम अपनी ज़बान में बोले, सीक्रेट बात, राज़ो नियाज़ की बात, जो राज़ो नियाज़ की बात होती वो दोनों कुछ मालूम रहती, तीसरे को मालूम नहीं रहती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे को जो कुछ नबी से बोलना था, अपने हबीब को देना था, अपने हबीब से कहना था, मैंने कह दिया। सरकार ये नहीं बोल रही मैं सुना, उर्दू समझ में आ रही? अल्लाह बोल रहे फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह को जो कुछ वही करना था, अल्लाह ने अपने बंदे पर वही कर दी। जो बताना था बता दिया, जो बोलना था वो बोल दिया, जो कहना था वो कह दिया। वो वही जानते हैं, वो कहने वाला जानता है, कोई तीसरा नहीं जानता। ये हैं वो बड़ी बड़ी निशानियां जो सरकार को बताकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को दुनिया वालों के सामने ज़ाहिर किया। अल्लाह के हबीब कोई मामूली नबी नहीं है, अंबिया के सरदार ऐसे ही नहीं बनाए गए, आपका सीना चाक किया गया। जी, दुनिया में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपसे पहले आपके लिए बुराक सवारी लाई गई, दुनिया में ये सवारी किसी को नहीं मिली। सातों आसमानों का सफ़र हुआ, दुनिया में किसी ने सफ़र नहीं किया। अंबिया की इमामत की, दुनिया में ये शर्फ किसी को नहीं मिला। ये सब सिदरतुल मुंतहा का दीदार हुआ, दुनिया में किसी ने नहीं देखा। बैतुल मामूर को दिखाया गया, आज तक किसी ने नहीं देखा। जिब्राइल को अपनी असली शक्ल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, दुनिया में किसी ने नहीं देखा। फिर लामकान में आपको ले जाया गया, दुनिया में किसी ने नहीं देखा। ये इज्जतें, ये रिफ़ातें, ये बुलंदियां, ये ऊंचा मुकाम, ये इकराम और एहतराम मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज के अंदर आपको अता फरमाया। ये आपकी इज्जत है और आपकी अज़मत है मुसलमानों। ऐसे अजीम और ऐसे बड़े नबी के हम उम्मती हैं। इस वाक़े में दूसरी चीज़ जो समझने की है और गौर करने की है, अल्लाह तबारक व तआला ने मिअराज के वाक़े को हमारे ईमान के इम्तिहान का मेयार बनाया। समझ नहीं? आज दुनिया में मेराज के बारे में 3 किस्म के अकीदे हैं। बाज़ मुल्हिदीन हैं जिन्होंने कहा कि ये मेराज का किस्सा खाली कहानी है, घड़े सो है ये। अरे अकल से पैदल, वो घड़े सो है कि क्या है कि कुरान जब बोल रहा है तो फिर अकल में आए तब भी मानना है, अकल में न आए तब भी मानना है। मोमिन कहते उसको है जो कुरान की किसी आयत का इनकार न करे, कुरान की किसी आयत के मजमून में शक भी पैदा किया। तेरा ईमान ईमान नहीं है, झुब्बे पहन ले, कुब्बे पहन ले, तेरे झुब्बों का क्या एतबार है?
जब कुरान ने एक नहीं कई जगह उसकी जैसा वजाहत की, और एक सहाबी दो सहाबी नहीं, पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में 50 सहाबे किराम ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से बाज़ाब्ता हुजूर से मेराज का किस्सा सुनकर उम्मत के सामने जैसा जैसा सुना वैसा वैसा उम्मत को सुनाया है। एक आदमी झूठा हो सकता है, दो आदमी झूठे हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, सहाबी तो झूठा नहीं हो सकता, नाउज़ुबिल्लाह। जो नबी का चेहरा देखे वो झूठ बोले, नाउज़ुबिल्लाह। जिनको नबी की सोहबत मिली वो झूठ बोले, नाउज़ुबिल्लाह। जिन्होंने बराह रास्त नबी की सोहबत में बैठकर इल्म हासिल किया जिसा वो झूठ बोले, नाउज़ुबिल्लाह, वो भी नबी के ऊपर। मेराज का वाक़या हमारे ईमान के सही और गलत होने की कसौटी है। सरकार की बात पर हमारा एतमाद है या नहीं है? क्यों? ईमान की क्या तारीफ है? ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं बिमा जाआ, जो चीज सरकार लेकर आए हैं, नबी ने जो चीज पेश की उस पर यकीन करना, आंखों से देखकर नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, बिन देखे आंखों से देखे बगैर नबी ने कह दिया, अब जो हमारा दिल माने न माने उस पर यकीन करना ईमान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का इंतकाल हुआ। आपको मालूम है सरकार के कितने बेटे थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, 4 बेटियां थीं। उनमें से एक बेटा, उनका नाम है इब्राहीम। अरे सुनो अल्लाह के बंदो, इब्राहीम नाम का बेटा उनका इंतकाल हुआ। ये हज़रत मारिया क़िब्तिया के पेट से पैदा हुए थे हज़रत इब्राहीम, इनका इंतकाल हुआ सरकार मदीने के अंदर। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाकर उनकी आखिरी रसूमात जो भी थी तदफीन हो गई। घर आए, ज़ाहिर बात है कि छोटा बच्चा, गोद का बच्चा जाने के बाद औरत जो तकलीफ़ महसूस करती है उसको हम अल्फाज में बता नहीं सकते। वो औरत ही माँ ही जानती है, उसका कलीजा ही जानता है वो इतना बड़ा गम और ऐसा सदमा कैसा बर्दाश्त करती होगी। अल्लाह ताला उनको हौसला देता है। रोती हुई बैठी थी सरकार की घरवाली हज़रत जी साहब मारिया क़िब्तिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि मारिया रोती क्यों है? क्या फरमाया? रोती क्यों है? तेरा बच्चा तो जन्नत में जी साहब खेल रहा है। क्या फरमा रहे सरकार? तेरा बच्चा तो, अरे बोलो ना जी, जन्नत में खेल रहा है। हुजूर तसल्ली दे रहे घरवाली को। शौहर उन्हीं से मुंह पे मुच्छा रखने वाला शौहर नहीं होता। हम समझ रहे मैं मर्द, बोल को मर्द नहीं होता तू। जो जोरू की मुसीबत में, परेशानी में उसकी दिलदारी करने वाला असल मर्द है। मैं पठान हूं, मैं खान हूं, मैं पटेल हूं, मैं फला हूं, सब पैदल है। हम लोगों को शादी कर लेने आया मगर जोरू को निभाने नहीं आया। हाँ, कड़वी बातें हैं, कड़वी बातें। क्या हो रही रोने का? सदमे में भी अरी तुरी, सदमे में भी अम्मा बहन, और यहाँ मस्जिद में आकर ढकल के अज़ान देकर अल्लाहु अकबर। मेरे से बड़ा नमाजी कोई भी नहीं है, मेरे से बड़ा जी साहब दीनदार कोई भी नहीं है। जोरों से बात करने का सलीका नहीं है और जी साहब मोतबरी करे मस्जिदों में आके। सरकार घरवाली को देखा के रो रही है। शौहर वो है, मिसाली शौहर, जो अपनी घरवाली को मुसीबत में तसल्ली दे, उसकी गम को जी साहब कम करने की फिक्र और तदबीर करे। क्या कहने लगे? रोती क्यों है? तेरा बच्चा तो जन्नत में खेल रहा है। अब औरत औरत ही है, उसका सदमा तो सदमा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक किनारे से गुज़र रहे थे, कब्रिस्तान के किनारे से। एक औरत का बच्चे का इंतकाल हो गया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तसल्ली दी कि भाई तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, सब्र कर, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भेज दिया, तेरे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा हो गया। दे तो वो औरत झट से उठ के नहीं देखी, सर नीचे ही था, रोते रोते कहने लगी, हाँ किसका सदमा उसको मालूम। क्या बोलने लगी? किसका सदमा उसको मालूम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए औरत बहुत ज़्यादा गम में है, उसको इस वक्त में इसरार करना मुनासिब नहीं है, आप चले गए। सरकार तो आगे बढ़ गए, लोगों ने कहा कि किसको तूने जी साहब ऐसा सख्त जुमला का पता भी है, ये पैगंबर थे। औरत जब होश में आई, सदमे के जी साहब उससे निकली, मालूम हुआ कि वो तसल्ली देने वाले पैगंबर थे, दौड़ के नबी की खिदमत में पहुंची और माफ़ी करने लगी कि अल्लाह के रसूल मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप हैं, वरना कभी ये जुमला नहीं बोलती। हुजूर ने उस मौके पर कहा था, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, असल में तो जब पहली चोट दिल पे लगती है, बेटा मर गया, शौहर मर गया, बाप मर गया, इत्तला मिलते ही जब आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेता ना, वो है सब्र। रो धो को सब खा को पला को धोक धुला को, हाँ बाबा मरे थे 1 साल पहले, खा को खिला को तो सब जने खामोश बैठते। चुरका लगे खुद में सब्र करना, वो असल है। हुजूर ने तसल्ली क्या दी, रोती क्यों है, तेरा बच्चा तो जन्नत में खेल रहा है। हजरत मारिया किब्तिया चेहरा नीचे करके रो रही थी, कहने लगी, आप नबी हैं, आप तो देख लिए, मेरे को तसल्ली कैसे होगी? भाई आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला आपके लिए पर्दे हटा दिया, आप देख लिए, इसलिए आप बोल रहे हैं कि जी साहब जन्नत में खेल रहा है, मुझे तसल्ली कैसे हो? हदीस उठा के देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर तवक्कुफ किया, अल्लाह ताला ने आपके दिल की कैफियत की वजह से दुनिया के पर्दों को हटा दिया। नबी ने फरमाया कि मारिया सर उठा और देख, अल्लाह ताला जन्नत में तेरे बच्चे को बता रहा है। सर उठा, देख जन्नत में तेरा बच्चा खेल रहा है। कसम है कसम, हजरत मारिया किब्तिया चेहरा नहीं उठाई, सर नीचे रखकर यह कहने लगी, आपने कह दिया मुझे यकीन हो गया, आपने कह दिया मुझे यकीन हो गया। नबी जो कह दे उस पर दिल मुतमईन होना, यह ईमान है। आंख से देखने के बाद यकीन करना कोई ईमान नहीं है। ईमान इसका नाम है, ईमान बिलगैब इसको कहते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, अनदेखे आंखों से देखे बगैर। नबी ने कह दिया मेराज हुआ, यकीन करना। नबी ने कह दिया बैतुल मामूर है, यकीन करना। नबी ने कह दिया सिदरतुल मुंतहा है, यकीन करना। नबी ने कह दिया कि मुझे अल्लाह का कुर्ब मिला, यकीन करना। इसका नाम ही तो ईमान है। ईमान आंखों से देखने के बाद का नहीं है। ईमान बिलगैब इसी को कहते हैं। मेराज का वाक़या हमारे ईमान की कसौटी है, कसौटी। हम अखल की तराजू में डाल रहे हैं। आदमी जा नहीं सकता, ना चांद में जाने चित्ते का जो है जाकिटा होना, फिर वहां तक कैसा गए, आपको कुछ भी नहीं हुआ, कैसा जाती? अरे तेरी अखल कितनी, तेरा तराजू कितना। हमारे वालिद मरहूम फरमाया करते थे, सुनार के तराजू में प्यास तोलने गया तो कैसा तुलती रे? हाँ, सुनार का तराजू देखी? हाँ, सो भी देख रही, पसीने पोंछ लेते हैं सोने का नाम लिए तो। आपजान की तस्बीह ख़त्म नहीं होती है। 3 तोले क्या है ये ज़माने में, 4 तो भी देना, 5 तो भी देना। उनकी तस्बीह बढ़ती है, उनकी तस्बीह। और ये दूल्हे पाशा पसीना पोंछ लेते हैं बराबर। 40 गया, 50 गया, 70 गया, 80 बोले तक देख लेता आप। तो सुनार के तराजू में प्यास तोलने गया, तुलता? इसकी अकल खराब है नहीं है। ऐसे ही दीन और ईमान और शरीयत और सरकार की बात को अकल की तराजू में तोलना, यह बेवकूफ़ी है, जैसे सुनार के तराजू में प्यास तोलना। तेरा ईमान वो है बिन देखे नबी ने कह दिया बस हक है, चाहे वो हमारी अकल में आए ना आए। सुबह हुई, मक्के में सरकार ने फजर के बाद लोगों के सामने ये किस्सा सुनाया।
लोग तो जमा होके अजीब अजीब मजाक उड़ाने लगे। हज़रत अबू बकर नहीं थे। एक आदमी भागा दौड़ा हज़रत अबू बकर के पास, कहने लगा जिनको तुम नबी बोलते हो वो कह रहे हैं कि मैं रात के आखिर पहर में यहाँ से बैतुल मक़दिस गया, वहाँ से फिर जी साहब 7 आसमान गया और फिर जी साहब अल्लाह से मुलाकात करके रातों रात वापस भी आया। ये हो सकता क्या? ईमान का मेयार देखिए और ज़रा ये भी टटोलिए, ये भी देखिए ज़रा, ऐसा कैसा होता मौल साहब? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू है क्या चीज़ रे? तू है क्या चीज़? मेरे को समझ में नहीं आ रहा बोलने के वास्ते। मैं समझता हूँ तो तू समझे तो दीन बन जाता। वो मैं समझता हूँ बोले तो हमारी समझ का एतबार नहीं है। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कह दिया, पत्थर की लकीर है वो। तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा। जो ये लकीर पार करेगा, आगे बढ़ेगा, जालिम है जालिम। अबू बकर ने पूछा कि कौन कह रहा है ये सब बातें? रातों रात गया भी आया भी। तुम जिसको नबी बोलते हो वो ता दुनिया की सीरत की तारीख की कोई भी किताब उठा के देखो, चाहे वो मुसलमानों ने लिखी हो, ईसाइयों ने लिखी हो, दुश्मनों ने लिखी हो, अपनों ने लिखी हो। हजरत अबू बकर ने कहा अगर वो कहते हैं, जबकि मैंने कानों से नहीं सुना, अभी उनकी जबान से, नबी से नहीं सुना ये किस्सा, बीच में एक आदमी आके बोल रहा तुम्हारे नबी कह रहे हैं। तो हजरत अबू बकर ने कहा अगर वो कहते हैं, सबसे पहले मैं तस्दीक करता हूं कि आपने जो सुनाया बिल्कुल सच और बरहक है। इसीलिए जो मुकाम अबू बकर का है दुनिया में अंबिया के बाद किसी का नहीं है। हुजूर को जब इत्तला मिली, मेरे मुंह से सुने बगैर अबू बकर को बाहर मक्के के बाजार में मालूम हुआ और उन्होंने तस्दीक की। सरकार ने फरमा कि अंत सिद्दीक, तो बिल्कुल सच है, सच्चाई की तस्दीक करने वाला है। अबू बकर के साथ सिद्दीक का जो लफ्ज़ सरकार के बोल की वजह से लगा, हालांकि अबू बकर बकर किसी बेटे का नामिच नहीं है, उनका नाम तो दूसरा था, लेकिन ऐसे ऐसे जुमले जुड़ गए कि आज दुनिया अबू बकर को सिद्दीक के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। ईमान की सच्चाई, ईमान की कसौटी है, नबी ने जो कह दिया कह दिया। आपने कह दिया हलाल, हमारी खोपड़ी में आए न आए हलाल। नबी ने कह दिया हराम, हमारे समझ में आए न आए हराम हराम। ऐसा कैसा होता? आपको हक नहीं है ऐसा कैसा होता बोलने के लिए। ईमान उसी का नाम है, नबी जो कह दे उस पर जम जाना और उसको सच मानना और उस पर यकीन करना। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का ये जो सफ़र हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें हमारे ईमान की क़यामत तक आने वाले तमाम अहले ईमान, मर्द हो, औरतें हो, पढ़े लिखे हो, बेपढ़े लिखे हो, मुल्क के किस कोने में रहते हो, चाहे काले हो गोरे हो, दुनिया की कोई भी बोली बोलते हो, उनके लिए मेराज का वाक़या उनके ईमान के मोमिन होने की और ईमान में सच्चे होने की कसौटी और मेयार है। जो मानेगा वो पक्का मोमिन है, जो उसमें शुबा भी करेगा उसका ईमान उसके हवाले है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार से जो चीज़ें लाई हैं, जिनको हम कहते हैं तोहफे, देखिए 3 चीज़ें लेकर आई। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें लेकर आई पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली चीज़ लेकर आई नमाज का तोहफ़ा। वो तो सुनते ही हम लोग माशाल्लाह, हमसे ज़्यादा पक्के नमाजी है कौन? जी, हमारी नमाज का एहतमाम, हमारी मस्जिद में आने का जो है एहतमाम, वो तो
दुनिया वाले मिसाल भी पेश नहीं कर सकते। जैसे भी हैं गए गुजरे, बहरहाल नमाज की अज़मत तो है, लेकिन जैसी कदर करनी चाहिए थी वैसी कदर नमाज़ों की हमारे पास नहीं है। वो तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से लेकर आए हमारे लिए। दूसरा तोहफ़ा लेकर आए सूरह बकरा की आखिरी आयतें, जिसके अंदर इस्लाम के अक़ाइद हैं, गुनाहों की माफ़ी की बशारत है। और तीसरी चीज़ अल्लाह की तरफ से जो तोहफ़ा लेकर आए हैं वो है ये ऐलान, जो आदमी ज़िंदगी में ईमान के साथ साथ शिर्क से बचकर रहेगा, कोई भी गुनाह करे लेकिन किससे बचना है? शिर्क से बचकर रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके गुनाहों को माफ़ करेंगे। लेकिन अगर शिर्क करेगा माफ़ी नहीं। ये तीन क्या लेके आए? जोर से बोलो। तीन तोहफे लेकर आए। समझ में आ गई बात? उलमा ने लिखा है सफ़र से वापसी के वक्त में कुछ तोहफ़ा घर ले जाना चाहिए। क्या ले जाना? तोहफ़ा घर ले जाना चाहिए सफ़र से वापसी पर, ताकि घर वालों की दिलदारी हो। 8 दिन के बाद घर को जा रही, काम के वास्ते 2 महीने के बाद घर को जा रही, 1 महीने के बाद घर को जा रही। कैसा जा रही? फुल दाल लेके, झूलते हुए, कहाँ गई रही, अरी तुरी बोल लेते हुए जा रही। जाके पूरे 2 महीने की लड़ाई एक ही दिन में लड़ रहे। मुसलमान है ना जी, मियाँ भाई है, क्या बोल सकते? बोलो, कौन बोल सकता? कोई बोल सकता? जो बोला उसका पत्ता कट। घर को जा, 2 महीने के बाद काम काज कर को आ रहा कारोबार से, अब क्या कैसा जाना? बोलो, जाने का सलीका होना नहीं होना? हमारे पास वो सलीका भी नहीं है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर गए, वहां से अल्लाह के दरबार से भी आ रहे हैं, हालांकि वहां कोई दुकान नहीं है खरीदने के वास्ते, है लामकान है। वो दुकान क्या होती? वो तो लामकान है। लामकान से भी आ रहे हैं मकान के अंदर, तो साथ में कुछ चीज़ें लाकर उम्मत को दिया और बतला कि मैं अल्लाह के पास गया। उसका सबूत ये है कि 50 नमाज़ों का हुक्म मिला था, वो 5 नमाजें बनाकर रख दिया गया। अब जो आदमी अल्लाह के दरबार में आना चाहे आ जाए जी साहब, उसके लिए 50 नमाज़ों का सवाब अल्लाह की तरफ से मिलेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, रजब आ गया तो हम लोग मेराज का जलसा, मेराज का जलसा, मेराज का जलसा। जलसे करने से मेराज का हक अदा नहीं होता। नमाज का एहतिमाम करने से मेराज का हक अदा होता है। तोहफे की कदर करना ना जी। तुम बाहर से आते खुद क्या तो भी एक लेको आए, घर में दिए, उठा फेंक दिया, हट मेक नक्कोवल, दिल तुड़ता नहीं तुड़ता? अरे मुनिया का ही खिलाते हैं, मुआ नहीं है, दिल तुड़ता नहीं तुड़ता? कितने उससे लाया, जेब में पैसे भी नहीं रहे तो अदल बदल कर को सदर को क्या हो कि एक लिख जा रहा को लिख जा दिया, तो मेरे नक्को बल को फेंक दिए, लिख जा कुमार रखे तो रहन दे बल को बोले, लाश उसका दिल तुड़ता नहीं तुड़ता? फिर सरकार उतनी ऊपर जाकर अल्लाह के पास से नमाज लेके आए, ज़रा दर्दा हैं, पढ़ेंगे देखेंगे, कामा है देखेंगे, अल्लाह मेरे को नहीं मालूम, ज़रा पेट का भी करना पड़ता ना, ख़ानदान का भी देखना पड़ता ना। ये सब हीले बहाने करके जो नमाज़ों की नाकदरी कर रहे हैं, किसका दिल टूट रहा? बोलो। अब एक भी नहीं बोलता। देखो, अरे किसका दिल टूट रहा? लाए कौन? वो। और पीछे वालों को सुने नहीं आ रहा शायद, कौन लाए? वो सरकार लाए ना। लाने के बाद हम लोग ईजी ले लिए, किसका दिल टूट रहा? सरकार का दिल। अब कैसे गुलाम है, मैं एक लेकर पुकारो, मर गए यार रसूल अल्लाह, तेरे पुकारने से क्या होने का है? लेटा लगा ला, क्या होने का है? सरकार जो तोहफा लाए उसकी नाकदरी कर रहा है। तेरे लेट लगाने से वो नाकदरी की ये सब तलाफी नहीं हो सकती। कदर ये है, सरकार जो तोहफा लेकर आए हैं, आंखों का सुरमा बनाकर रख, जिंदगी भर उसके साथ लगा रहे, और ये समझ के कदर ये है, मेरे नबी के दिल को राहत होगी, मेरे नबी के दिल को खुशी होगी अगर मैं नबी का लाया हुआ तोहफा न छोड़ूं। चाहे बीमार रहूं, चाहे अच्छा रहूं, चाहे सफर में रहूं, चाहे हजर में रहूं, चाहे मुसीबत में रहूं, हर हाल में नमाज को अगर पकड़ेगा, किसको राहत होगी? दुनिया वालों को नहीं, पहले राहत होगी
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत होगी, क्योंकि आपका लाया हुआ तोहफ़ा है। अगर हमने आंखों का सुरमा बना कर रखा, सरकार को राहत होगी। उससे बड़ी गुलामी की दलील क्या है? हमारे एक अमल से सरकार को राहत मिल जाए। इसलिए बुजुर्गों, मेराज का जो वाक़या आम तौर पर हम सुनने के शैदाई हैं, सुनना चाहिए। इससे सरकार की इज्जत और अज़मत समझ में आती है, आपका मुकाम और मर्तबा समझ में आता है, और हमको भी एहसास होता है हम कितने बड़े नबी के उम्मती हैं। तो साथ में हमारे ईमान में इजाफे के साथ साथ हमारे अमल में अगर इजाफा हुआ, हमारे नमाज के एहतमाम में इजाफा हुआ और उसके अंदर जी साहब आदमी लग गया, तो हकीकत में हम सरकार के मेराज की कदर करने वाले हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को मरते दम तक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह, मेराज की तोहफ़ों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। तेरे दरबार की हाज़री ऐ अल्लाह आसान फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, मुनाफिकीन वाली नमाज से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। तेरे ज़िक्र वाली नमाज और उसकी लज्जत हम सबको नसीब फरमा दीजिए। रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।